अखंड मंथन के सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे एक बहुत पेचीदा सवाल किया है कि गुरुजी, ये आतंकवादियों के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं करता है और आतंकवादी की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? भाई, आपका क्वेश्चन तो बहुत परफेक्ट है और आतंकवाद की शुरुआत तो भारत में ही हुई थी। देश आज़ाद हुआ उनसे पहले हुई थी। और कहाँ हुई थी और किसकी आतंकवादियों ने हत्या की थी और हत्या करने वाला कौन था, ये मुझे मालूम है। चलो, आज मैं आपकी आतंकवादी प्रवृत्ति के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि आपने ऐसा प्रोग्राम अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा होगा। इस देश के अंदर किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। देखिए, आतंकवादी घटना में शनि, मंगल और राहु गुरु की विशेष भूमिका रहती है। भारत में आतंकवाद की शुरुआत देश आज़ाद हुआ उससे पहले बनी थी। दिनांक 23 दिसंबर 1926 के रोज दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में दोपहर के समय स्वामी सद्दानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। तब वहाँ एक आतंकवादी अब्दुल रशीद पहुँचा था। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा। स्वामी जी ने उन्हें समय दिया। स्वामी जी को मालूम नहीं था कि मुस्लिम है और आतंकी है। उन्होंने अपने भोलेपन से उनको टाइम दिया। अब्दुल रशीद ठीक उसी समय पर वहाँ पहुँच गया और प्रणाम किया और अपने पास देसी तमंचा था। उस समय देसी तमंचाओं का उपयोग हो रहा था। उनमें 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर में सिर में से आर पार कर दी। स्वामी जी ने वहीं पर ही उसी समय पर दम तोड़ दिया। अब ओवीसी बंधुओं और सेक्युलर गैंग के जुतनीय सदस्यों को जानना होगा कि महात्मा गांधी से पहले एक और स्वामी सरस्वती सद्दानंद की हत्या हुई थी और इस राक्षसी कांड को अंजाम दिया था इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक अब्दुल रशीद था। आसमान में सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। आतंकवाद मुस्लिम समाज की ही देन है, मगर मुस्लिम समाज कबूल नहीं करता। जिस तरह सैकड़ों वर्षों पूर्व की जमीन की खुदाई होती है, ठीक उसी तरह वहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ भगवान की मिलती है। कहीं से अल्लाह, अकबर, मोहम्मद पैगंबर की मूर्तियाँ नहीं निकली। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर ये बात नोट कर लेना, कहीं पर भी खोदकाम हुआ है तो उनके अंदर से जमीन में से सिर्फ प्राचीन भगवान की मूर्तियां ही निकली है। आज तक किसी भी मुस्लिम देवताओं की कोई भी निशानी प्राचीन तत्व, पुराण तत्व को, विभाग को नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी यह मुस्लिम समाज अपने आप को शांति दूत दिखा रहे हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, रोहिंग्या पकड़ा रहे हैं, सभी मुस्लिम ही निकलते हैं। किसी गैर समाज की कोई व्यक्ति नहीं निकलती। क्यों? अष्टमेश मंगल अष्टम तन को देख रहा है। जो लग्न में उस दिन स्वामी सरस्वती दयानंद जी की गोली मारकर हत्या हुई थी, उस समय की बात कर रहा हूँ। ये जो दिनांक है वो है 23 दिसंबर 1926। उस समय पर दोपहर को 2:30 बजे मेष राशि में मंगल था, मिथुन राशि में राहु था, कर्क राशि में चंद्र था, वृश्चिक राशि में शनि बुध था, धन राशि में सूर्य शुक्र केतु था और कुंभ राशि में गुरु। अब देखिए, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, इंसान की मृत्यु होती है तो 8वां स्थान से पकड़ा जाता है
कि इस इंसान की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी। तो देखिए, अष्टमेश मंगल अष्टम तन को देख रहा है और मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि शनि और बुध के ऊपर पड़ती है। और दूसरा, इस कुंडली के अंदर देखने जावे तो राहु मुस्लिम समाज का ग्रह है। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि। ये लोग विप्रत चांडाल योग जैसा कर्म करते हैं और अपने आप को शांति दूत के तौर पर विश्व के अंदर एक ऐसी अनदेखी बात लोगों को दिखाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। कुरान में कभी ऐसा नहीं कहा है। कुरान में क्या कहा है वो हमको मालूम है। कुरान में तो दारू पीना भी पाप है। कुरान में तो मूड़ी का ब्याज लेना भी पाप है, मगर फिर भी लोग कर रहे हैं। अपने उल्लू सीधा करने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मगर स्वामी सरस्वती सच्चिदानंद की जो हत्या हुई थी, ठीक उसी दिन का समय के गोचर ग्रहों की भूमिका आज हमने दर्शकों के सामने पेश कर दी है। आतंकवादी प्रवृत्ति का मूड मुस्लिम कौम ही है। आज तक आतंकवादियों के अंदर मुस्लिम कौम के अलावा कोई भी दूसरी कौम का इंसान पकड़ा नहीं गया है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज हमने आतंकवादी घटना क्यों बन रही है और किन ग्रहों की सिचुएशन से बन रही है, तो शनि का मंगल का संबंध होता है और राहु गुरु का संबंध होता है। तो ऐसे जगह पर आतंकवादी घटना बनती है। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की कुंडली के अंदर भी यही पोजीशन है। बेनजीर भुट्टो का जन्म 15 दिसंबर 1926 के दिन ही हुआ था। उनकी भी जन्म कुंडली में सेम यही पोजीशन है। शनि मंगल का दोष और राहु गुरु का दोष। देखिए, ग्रहों कभी गलत नहीं बोलते, प्रिडिक्शन करने वाला पावरफुल होना चाहिए। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से आतंकवादी संगठन के बारे में प्रोग्राम कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।